श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र का पाठ सुना। यह जो पाठ आज प्रस्तुत किया गया, यह है तीसरे अध्याय का पाठ था। तीसरा अध्याय कल प्रारंभ हुआ था और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, यह जो सूत्र वाचना है, यह चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान में सुधर्म स्वामी कर रहे थे और जम्बू स्वामी आदि अणगार अपने गुरुदेव के सामने बैठे हुए इसको सुन रहे थे। उन्होंने ये बताया कि तीसरे वर्ग में 13 महापुरुषों का वर्णन है। उन 13 महापुरुषों में से आपने 7वें महापुरुष सारण कुमार तक कल चर्चा सुनी थी। और थोड़ा याद दिला दूं, पहले 6 भाइयों की कथा आई थी। उसके बाद 7वें महापुरुष जिनका नाम सारण कुमार था, उनका जिक्र आया था। उसके बाद 8वें महापुरुष का वर्णन शुरू हुआ था। 8वें महापुरुष का नाम गस्सुकमाल था। क्या नाम था भाइयों? गस्सुकमाल का जन्म कैसे हुआ, क्या घटनाएं घटी, यह वर्णन चल रहा था। और आपने इस वर्णन में सुना था कि 6 संत देव की माता के महलों में आहार के लिए, गोचरी के लिए पधारे थे। वे 6 भ्राता सम आकृति थे। इससे देव की माता को धोखा हुआ था और तब उन्होंने प्रश्न पूछा। फिर तो कथा लंबी चली और वो सारी बातों का निर्णय करने के लिए भगवान अर्शनेमी के चरणों में पहुंची थी। वहां गई, प्रश्न पूछा, ये तो मामला ही कुछ और निकला। जिससे यूं कहें, क्या शब्द कहूं, अलग ही पिटारा खुल गया, पता ही नहीं था। ये तो भगवान ने कहा देव की 13 पुत्र हैं। इस सारी बात को सुनकर माता देव की चकित रह गई थी। फिर उन संतों के दर्शन करके हर्ष से विभोर हो करके भगवान के पुनः दर्शन करके महलों में लौट आई।
अपने सिंहासन पर बैठी थी। मन बड़ा प्रसन्न था इस बात से कि मैं बड़ी पुण्यवती सौभाग्यवती हूं। मेरे इन पुत्रों ने दीक्षा ली, 6 पुत्रों ने। मेरा बेटा कृष्ण 3 खंड का अधिपति है, वासुदेव है। इस बात से वो बड़ी प्रसन्न थी। भाइयों बहनों, इस मन की बड़ी विचित्र स्थिति है। किसी ने मन की बात समझाते हुए कहा, जैसे मक्खी का स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव इस मन का है। आप सोचते होंगे बड़ी वैसी उपमा दी मन की, ये क्यों दी? मक्खी अभी कहीं मिठाई के ऊपर मीठे पर बैठी, खा रही है, चाट रही है, वहां से उड़ी और गंदगी पर जा बैठी। वो क्षुद्र प्राणी है, उसे इतना ज्ञान नहीं, अभी तो कहां थी और यहां कहां आ गई। जैसे मक्खी की स्थिति है, ऐसे ही मन की स्थिति। माता देवकी के मन की तो बात हम जहां चर्चा होगी करेंगे, अपने मन की बात करें। सत्संग में बैठे हैं, आपको नहीं कह रहा मैं तो बात समझा रहा हूं। उत्तम जगह बैठे हैं, संतों के पास बैठे हैं, और पता नहीं क्या ख्याल आ जाए, इस मन में क्या विचार आ जाए। बैठे यहां हैं और कहीं पहुंच जाए, और पता नहीं क्या अच्छा बुरा सोचने लग जाए। कितनी उत्तम जगह, धर्म की जगह छोड़कर उस मक्खी की तरह से वहां पहुंच गए। हो सकता है कहीं ऐसी जगह जो पाप की हो, गंदगी की हो। इस मन की ऐसी स्थिति है। किसी ने मन की बात कही, कहा उड़ जाता मस्त हवा में, खो जाता शाम घटाओं में। उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो जाता शाम घटाओं में। कभी धूप कभी यह छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। कभी धूप कभी यह छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, चंचल नट खट भारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, चंचल नट खट भारी। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। क्या बात मन की। यहाँ बैठे, पहुंच गए शायद बंबई, पहुंच गए विदेश में, उड़ गए आकाश में,
खो गए घटाओं में, पता ही नहीं इसका तो। कभी कहीं है तो कभी कहीं है। इस मन की ये स्थिति है। मन तो मन है, सबका ही मन है। जो मन को काबू कर ले वो योगी है, उसे योगी कहते हैं। पर संसारी व्यक्ति का तो मन यूं ही भटकता रहता है। माता देवकी बहुत प्रसन्न थी, भगवान के पास से लौटी थी, बहुत प्रसन्न थी, अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन इस मन की स्थिति में परिवर्तन आया, बदला। अभी तो ये विचार थे कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, और अब विचार कुछ और आ गए। देवकी वो अपने से कहती है, स्वयं को कहती है, देवकी ये तो बात ठीक है कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी माता हूं, पर क्या भाग्यशालिनी माता है तू? तूने अपने को कह रही है, तूने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु किसी का लालन पालन पोषण करके भी देखा? क्या मां है तू? बस जन्म दिया, जन्मदिन की मां है। मैंने तो किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया, खिलाया नहीं, दूध नहीं पिलाया। मैंने अपने किसी बच्चे की बाल क्रीड़ाओं को नहीं देखा। कैसे बोलना सीखता है बच्चा, कैसे तुतला कर फिर बोलने लगता है, कैसे वो गुठलियों से खड़ा होता है, कैसे ठुमक कर चलता है, मैंने नहीं देखा। मेरे तो ये 6 बेटे वहां पले सुलसा के, मुझे क्या पता। मैं तो आज तक ये जानती थी मेरे मृत पुत्र हुए, ये तो आज पता चला। रही बात कृष्ण की, कृष्ण गोकुल में चला गया। परिस्थिति थी, हालात थे, मैं जेल में थी, और ये इसका भाग था, ये बच गया कंस के उन सब प्रयत्नों से, और ये वहां चला गया। वहां पर जो भी कुछ था, गोकुल में इसकी क्रीड़ाएं और लीलाएं हुई। यशोमती ने सब कुछ देखा, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो मातृत्व का जो सुख होता है वो देखा ही नहीं। क्या मां हूं मैं? केवल जन्म देने की मैं मां हूं, बाकी मैंने अपने किसी बच्चे को लाड़ करके नहीं देखा। दुनिया में कोई होगी ऐसी मां? कोई भी नहीं होगी। मैं भाग्यशालिनी नहीं हूं, पुण्यवती नहीं हूं। मैं तो ऐसी मां हूं जिसने मातृत्व का सुख पाया ही नहीं। इस बात से मन उदास हो गया। अभी बताई थी ना बात मैंने मन की, कभी यहां और कभी वहां, कैसे बदल जाता है, कैसे परिवर्तित हो जाता है। माता के मन में शोक आया और इतनी उदास हुई, इतनी उदासियों में डूब गई, उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे करके सोच में पड़ी। महल के सब लोग, उनके पुत्र वधु में सेवकगण, सेविकाएं, सब उनको हर कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। माता श्री, भोजन का समय हो गया, भोजन ले लो। मेरी इच्छा नहीं है। जल तो ले लो, ले लूंगी, अभी मन नहीं है। और क्रियाएं ये कर लो, मेरा मन नहीं। सोने का समय हो गया, आसन लग गया, माता विश्राम कर लूंगी, अभी तो नींद ही नहीं आ रही, कर लूंगी मैं, तुम अपना काम करो।
और बंधुओं, यूं इस उदासी में रात भर मां सोई नहीं। रात गुजरी, बीती, सुबह हुई, महल में हलचल शुरू हुई। अब फिर सब आते हैं माता से प्रातःकालीन क्रियाओं के लिए। कुल्ला आदि कर लो, जो भी होता, मुख धोना आदि आदि आप वो कर लो। कर लूंगी। क्या बात है माता? कुछ नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। माता, कुछ तो आपने कल से कुछ लिया नहीं, कुछ ले लो। अभी तो मेरा मन नहीं है। वे इतनी उदास थे इस बात से, इतनी उदास थे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खाना पीना, रात का सोना, कुछ नहीं भाया। अभी भी मन बहुत उदास है। और जब मन उदास होता है तो आदमी का मुंह लटक जाता है, ऐसे ही देखता रहता। परंतु सूरज, दिन, समय, ये किसी की उदासियों से और प्रसन्नताओं से ये नहीं ठहरा करता कि चले उदास है थोड़ी देर रुक जाते हैं, या ये बहुत खुश है इसको खुशी मनाने दो थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये तो बीतता रहता है। दिन चढ़ा, वासुदेव श्री कृष्ण माता की चरण वंदना के लिए